हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन के बारे में। तो ये देखो, हम शुरू करते हैं, बहुत जल्दी से हम ख़त्म करने वाले, जबकि आपका टॉपिक बहुत आसानी से और टाइम भी ना वेस्ट करके किसी और वीडियो में ज़्यादा जल्द से यहाँ पे कवर हो जाए। सो हम जानते हैं कि एटम के पास छोटे छोटे कोर्स होते हैं, ठीक है। अराउंड दिस कोर द चार्ज पार्टिकल्स आर अरेंज। यहाँ पे एटम है, देखो छोटे छोटे कोर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल अरेंज होते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन न्यूक्लियस ZE है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जिसको हम माइनस ऑफ ZE बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव इसलिए होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, अब प्रोटॉन है पॉजिटिव, इस करके पॉजिटिव ZE। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एटम विल अनपोलराइज। जब मतलब ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो हमारे पास जो एटम होगा वो अनपोलराइज होगा, यानी उसके पास कोई चार्ज वगैरह यानी कुछ नहीं बचेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि जब एटम जो है हम प्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल अट्रैक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो सारा जो यहाँ पे देखो, अब सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव की ओर भाग रहा है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस जो बेसिकली, अब न्यूक्लियस सेंटर से हो गया, आप देख रहे हो डायग्राम में इस तरफ खिसक गया थोड़ा सा, बल्कि यहाँ पे सेंटर में होना चाहिए। जब कभी भी हम किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की ओर भागना शुरू करेगा, न्यूक्लियस भी खिसक जाएगा अपनी जगह से, वो नेगेटिव की ओर जाना शुरू कर देगा। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली अपोजिट जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड न्यूक्लियस विल मूव टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं ये। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस डिस्प्ले, जब यहाँ वहाँ खिसक जाते हैं, देन देर इज सम डिस्प्लेसमेंट, वो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होती है एक्स। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट दे दी एक्स। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ठीक है। एंड इट अराइजेज ड्यू टू, क्यों अराइज होता है, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने किसी एटम को, मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, किसी एटम को उठा के मैंने इसके बीच में डाल दिया, तो पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन भागने लगे, और जो न्यूक्लियस था पॉजिटिव वो इसकी नेगेटिव प्लेट की ओर भागने लग पड़े, तो ये खिसक गए थोड़ा सा, तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है इसको हम बोलते हैं, इसी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच में, यही सारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का, ठीक है। अब द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, अब हम डेंसिटी देखेंगे कि डेंसिटी का क्या सिस्टम है। यहाँ पे देखा है, जो डेंसिटी होती है वो होती है कितना नेगेटिव चार्ज था और वॉल्यूम, ऑब्वियसली कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया और पूरी वॉल्यूम कितनी थी, तो इसका चार्ज क्या होगा, माइनस ऑफ ZE ही होगा। और वॉल्यूम क्या होगी, ऑब्वियसली सर्कल है, स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब ले लिया, कैपिटल R ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब रो की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तुमने ऊपर भेज दिया, ऑब्वियसली 3 नीचे तो बच्चों वाले खेले, 3 ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली, तो 4 पाई आर का क्यूब मेरे पास आ गया, ठीक है। अब जब एटम जो है वो पुट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टू फिनोमिनास आर। तो जब किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख देते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। पहला कि जो फोर्स अप्लाई होती है न्यूक्लियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा मतलब न्यूक्लियस से फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। दूसरा होगा कि फोर्स अप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉन पे जो कि अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, यानी कि जब कभी भी किसी एटम को इसके ऊपर रख देते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर, सॉरी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो लॉरेंट्ज फोर्स वहाँ पे आ जाती है। लॉरेंट्ज फोर्स क्यों आई, देखो क्यों आई, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है न्यूक्लियस से फोर्स लग रही है ना, वो नेगेटिव की ओर भाग रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रखी तभी ऐसा हुआ। और जो फोर्स हो रही है इलेक्ट्रॉन को अप्लाई, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जब बीच में रखेंगे तो लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखने से एटम को तभी आई है। जब मैंने एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में घुसा दिया तभी मेरे पास लॉरेंट्ज फोर्स बनी। क्यों बनी, क्योंकि नेगेटिव यहाँ खिसक गई पॉजिटिव की और जो न्यूक्लियस था वो नेगेटिव की ओर खिसक गया। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से यहाँ वहाँ चले गए। अब लॉरेंट्ज फोर्स को मैंने FL ले लिया, इसको बोलते हैं ZE ऑफ E इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव बेसिकली यहाँ पे, राइट। तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम आ रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, बेटर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो FL इज इक्वल टू ZE, और साथ में E मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में होती है, राइट। अब और एक ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे, जो F क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू QE। Q क्या होता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज, साथ में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है।
कोई भी फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही होती है। अब जैसे मैंने आपको वो डायग्राम बताई थी, वो वाली डायग्राम, तो डिफरेंट चार्जेस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ कोलम्बिक फोर्स। तो कोलम्बिक फोर्स भी हो सकती है, यहाँ पे भी अलग अलग चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब एक तो लॉरेंट्ज फोर्स लिख दी मैंने कि हाँ जी भाई जी मेरे पास लॉरेंट्ज फोर्स हो रही है। दूसरा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि कोलम्बियन फोर्स भी लग रही है मेरे पास। वो कहते हैं हमने 12th क्लास में पहले चैप्टर में पढ़ा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर पढ़ा है ना। अब Q1 Q2 तुम ले लो यहाँ पे ZE, और r का स्क्वायर तुमने r क्या है, डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल नेगेटिव चार्ज इन द स्फीयर ऑफ द रेडियस x, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो FC है कोलम्बियन फोर्स, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि रो इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। ये रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की जगह हम Q लिख दे रहे हैं क्योंकि चार्जेस का मास आएगा ना, इसलिए Q/V, राइट। तो बस हमने इतना करा कि ये हमारे पास ZE/4πε0x² था। बस यहाँ पर साथ में रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चार्ज। नहीं समझ आया, देखो Q1 हमने ले लिया ZE न्यूक्लियस का मान लो, और एक और Q2 बच गया मेरे पास। अब Q2 की जगह मैं क्या लूँ, तो Q2 की जगह मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया भाई जी, यहाँ से ले लेते हैं Q = रो इंटू वी। तो ये वाला मेरे पास Q2 है, ये वाला मेरे पास Q1 है, राइट। अपॉन x² तो वही होगा। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, पुट वैल्यू फ्रॉम 1। अब 1 क्या है मेरे पास, 1 क्या था, देखो ये रहा 1 क्या था, बट डेंसिटी की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है। अब डेंसिटी की वैल्यू क्या मैं यहाँ डाल दूँ, देखो मैंने डाल दी। आपस में जो भी कट फट हो रहा है वो तुम देखो, ठीक है। ये तुम बस नॉर्मल है, कुछ मैंने थोड़ा बड़े यहाँ पे सरदर्दी करी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा चलिए, ठीक है। ये तुम कर लोगे क्योंकि MSc या ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे तुम तो ऑब्वियसली कर लोगे। अब यहाँ पे F(c) कोलम्बियन फोर्स कितनी आ जाएगी, ZE/4πε0, और यहाँ पे माइनस ZE, और क्या बचे, एक x बचा, क्योंकि यहाँ पे x² था ना, यहाँ पे x³ था, इसलिए x बचे यहाँ पे, और r का क्यूब, कैपिटल R का क्यूब जो हमने लिया था, ये वाली टर्म चली। देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ डाल दी, यहाँ पे। फिर से बताती हूँ, हमने कूलम फोर्स ली ना, Q1 को मैंने ZE मान लिया, Q2 को मैंने इस फार्मूला से निकाल दी, रो इंटू वी कर दिया, तो यहाँ पे बस ये आ गई Q2। फिर हमने रो की वैल्यू इस यहाँ पे पुट कर दी, जब सॉल्व करा मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब कंपेयर लॉरेंट्ज फोर्स एंड कोलम्बियन फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सेपरेट होने, मतलब ये क्या करती है, सेपरेट करवाती है, और कोलम्बियन फोर्स क्या करवाती है, अट्रैक्ट करवाती है। तुम सोच रहे हो भाई मैंने कोलम्बियन फोर्स क्यों डाल दिया अगर लॉरेंट्ज फोर्स की बात करिए। देखो लॉरेंट्ज फोर्स क्या कर रही है, बेसिकली इन दोनों को अलग करवा रही है, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, और यहाँ पे लग रही है कोलम्बियन फोर्स जो कि यहाँ पे अट्रैक्ट करवा रही है, यहाँ पे अट्रैक्ट करवा रही है इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, और न्यूक्लियस को नेगेटिव चार्ज से। सो इस करके दोनों फोर्स लगी हैं, समझ गए, ऑब्वियसली समझ होंगे, मुझे पता है, इतने समझदार तो हो तुम। सो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रह गई है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव था नहीं कि कट जाए, तो लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोलम्बियन फोर्स। तो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थे अपोजिट लग पड़े चलने इलेक्ट्रिक फील्ड के। मैंने आपको शुरू में यहाँ पे बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ आप खुद देख लो, अपोजिट चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, ZE इज इक्वल्स टू Z² E² x² 4πε0 R का स्क्वायर। यहाँ पे देखो FL को हमने क्या मान लिया, F क्या होता है, QE होता है, ठीक है। Q को मैंने ये ZE मान लिया, और E क्या हो गया, वो आ गया, ठीक है। तो वो लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, QE। Q को मैंने क्या मान लिया, ZE मान लिया, और ऑब्वियसली E तो E होगा, तो ये वो वाला ये चीज़ है, ठीक है। और F(c) की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, ये लिख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला या नेगेटिव ऑफ F(c) है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रही, सोच रहे होगे, मुझे पता है। अब वही चीज़ मैंने वापस लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो x लिखा है ना, x रीअरेंज करके हमने x की वैल्यू निकाल दी। ये क्या हो गया, डिस्टेंस निकल के जो कि सेपरेट करवा रहा था, वो डिस्टेंस ही है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट यहाँ पे लग जाएगी। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चार्ज जो कितना मूव कर रहा है, ठीक है, वो इंड्यूस्ड ऑब्वियसली आएगी। जब चार्ज तुम्हारे यहाँ मूव कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी लगेगी। उसका मतलब होता है कितना चार्ज जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब चार्ज को क्या बोलते हैं हम, ZE बोलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x ही हो रही है ना, तो ZE इंटू x की वैल्यू क्या निकाली, जो हमने यहाँ पे निकाली वो यहाँ पे लिख दी, और ये वापस निकल गई इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे आयनिक पोलराइजेबिलिटी। तो लाइक इसको हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में छोटा बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। नोट्स चाहिए होंगे प्लीज़ लाइक कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। थैंक यू।